मुअम्मा ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा जुनैद की बातें सुनकर जहां आरा साफ मुकर जाती हैं। उल्टा जुनैद से कह देती हैं कि आपको इस घर में प्रॉब्लम है तो आप घर चेंज कर सकते हैं, मुझे किराएदार बहुत। इनकी बात सुनकर जुनैद हड़बड़ा जाता है। वो तो किसी कीमत पर यहाँ से नहीं जाना चाहता। जहां आरा से मोहब्बत करता है, इन्हें छोड़कर, इस घर को छोड़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उल्टा मायरा से लड़ाई की वजह मिल चुकी है इसे। वैसे गलती मायरा की भी है। सास बनने से पहले वो इसकी खाला थीं। जब अपनी माँ की बातों को बर्दाश्त कर सकती है तो इनकी बातों पर हंसकर मुस्कुराकर टाल जाती है, तो अपनी सास की बातों को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। वो तो बस इसे और जुनैद को घर वापस लेकर जाना चाहती थी, इसलिए इस घर में नुक्स निकाल रही थी। लेकिन मायरा से तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ख़ास तौर पर इनका यहाँ आकर रहना। अब बहुत से कहेंगे कि सास भी तो टॉक्सिक दिखाई गई है। सासें ऐसी ही होती हैं और बहुओं को एडजस्ट करना पड़ता है। इसी वजह से इसके और जुनैद के दरमियान मामलात ख़राब हो चुके हैं। इस बात पर जहांरा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो अपने मकसद के और भी ज़्यादा करीब होती जा रही है। लेकिन देखा जाए तो मायरा ज़ारा की तरह सीधी सादी नहीं है। काफ़ी होशियार चालाक लड़की है। वो भी कैसे इस ग्रोसरी करने वाले को पहचान गई। इस दिन बाबा बनकर तुम ही मुझे मिले थे ना सड़क पर, और कल रात भी घर में तुम ही आए थे। मायरा की छठी हिस्स काफ़ी तेज़ है। 1 मिनट में इसने इस लड़के की हवाइयाँ उड़ा दी। वो मिन्नतें करने पर मजबूर हो गया। लेकिन अगले ही दिन ये लड़का मायरा को डराने की कोशिश करेगा, फिर से घर में घुसकर। इस बार चोर बनकर आया है। मायरा जो किचन में खाना पका रही थी, खटका होने पर बाहर को आती है और अचानक से इसे लगता है कि घर में कोई है, और वो कोई और नहीं, यही ग्रोसरी वाला लड़का है, जहांरा का ख़ास आदमी। मायरा को जानबूझकर डराने के लिए वो यहाँ पर आया था ताकि मायरा खौफज़दा हो जाए। दरवाज़ा बंद होने पर मायरा घबरा कर पलटती है। खौफ से इसकी टांगें कांप जाती हैं। पता नहीं कौन है, क्या होगा। वो फ़ौरन जुनैद को फ़ोन करती है। जुनैद भी घर आ जाता है। कमरा अंदर से लॉक है। इस बात पर दोनों ही परेशान, अंदर कोई तो है। जुनैद मायरा से कहता है, मैं जहांरा से जाकर बात करता हूँ, मुझे लगता है इस घर में कोई और भी खुफिया रास्ता है। ऐसे में मायरा इसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। नहीं जुनैद, अभी जहांरा से बात करने से पहले हमें पुलिस को बुलाना होगा। इस कमरे में जो कोई भी है इसे पकड़वाना होगा। लेकिन इन दोनों को अंदाज़ा नहीं कि वो कब का यहाँ से निकल चुका होगा। इसका मकसद सिर्फ इन दोनों को डराना है। ये भी लगता है मुझे जहांरा की कोई बहुत बड़ी साजिश है। बहरहाल जुनैद अब मायरा के साथ मज़ीद नहीं रह सकता और इसीलिए वो जहांरा से मिलता है इन्हें प्रपोज़ करने के लिए। मायरा के साथ अब नहीं चल सकता, इसके और मेरे मिजाज में बहुत फ़र्क है। मैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, शादी करेंगे मुझसे? और यहाँ पर जहांरा इनकार कर देंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी बीवी के साथ आपकी नहीं बनती तो मैं क्या कर सकती हूँ इस सब में? यह आपका पर्सनल मैटर है। और जहाँ तक बात शादी की है, आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने आपको बताया था मैं शादीशुदा हूँ। अब जहांरा के इनकार पर जुनैद का हाल ज़ेशान जैसा होने वाला है। वो भी दीवाना होकर मायरा के सामने जहांरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा।